Assalamu alaikum students. I hope you all are doing well in your homes. Today we are going to start our next topic, that is excretion in animals. In previous lecture we have discussed what is excretion, how it takes place in plants. Today we are going to discuss how excretion happens in animals. So what is excretion? According to definition of excretion, it is the elimination of wasteful metabolites from the bodies of living organisms. So, wasteful metabolites are considered as excretory products and their elimination from the body is known as excretion. So, अगर हम हाइपोऑस्मोटिक या हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें तो उसमें जो है वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है, वाटर. ठीक है, एक्स्ट्रा वाटर में जो ऑर्गेनिज्म है या एनिमल है वो रह रहा है, उसने अपने आप को ओवर फ्लडिंग से बचाना है. ये बात आपको मैं पिछले टॉपिक्स में बता चुकी हूँ. ठीक है, तो ऐसे एनिमल्स में जो वेस्टफुल मेटाबोलाइट है वो है वाटर. ठीक है, उस वाटर से एक्स्ट्रा वाटर जो है उससे एनिमल ने अपने आप को बचाना है. ठीक है, तो ऐसे हाइपोऑस्मोटिक इन्वायरमेंट में हम वाटर को एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह सकते हैं. सिमिलरली अगर हम हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें या हाइपर ऑस्मोटिक इन्वायरमेंट की बात करें जैसे कि सी वाटर है, तो वहाँ पे जो एनिमल है उसको एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं वो अपनी बॉडी में से रिमूव करने हैं. ठीक है, तो ऐसे इन्वायरमेंट में हम एक्स्ट्रा सॉल्ट्स जो हैं उनको भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कह सकते हैं. इसके अलावा ओवरवेलमिंगली अगर हम बात करें तो हमने डेफिनेशन जो एक्सक्रीशन की थी उसमें भी देखा था कि नाइट्रोजनियस वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स जो हैं उनको हम एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं और उनके रिमूवल को या उनकी एलिमिनेशन को हम एक्सक्रीशन कहते हैं. तो ये जो वेस्टफुल नाइट्रोजनियस मेटाबोलाइट्स हैं ये किस तरह से बनते हैं? अमाइनो एसिड्स जो हैं या प्रोटीन्स जो हैं बेसिकली उनकी जो ब्रेक डाउन है उससे या उनके मेटाबॉलिज्म से, बेसिकली प्रोटीन्स के मेटाबॉलिज्म से बनते हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स. प्रोटीन्स आप लोगों को पता है कि दे आर फॉर्म्ड बाय अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन्स आर द अमाइनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स. तो अमाइनो ग्रुप जो है जब कैटाबॉलिज्म होता है, कैटाबॉलिज्म इज़ अ ब्रेक डाउन. ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स. ठीक है, तो जब प्रोटीन्स का मेटाबॉलिज्म होता है, प्रोटीन्स जो हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं तो अमाइनो एसिड्स जो हैं वो रिलीज़ होते हैं. उन अमाइनो एसिड्स की जब फर्दर मेटाबॉलिज्म होती है, ठीक है, तो उनमें से अमाइनो ग्रुप जो है वो रिलीज़ होता है. इस प्रोसेस को हम डी अमाइनेशन कहते हैं. ठीक है, तो ये अमाइनो ग्रुप जो होता है या तो ये किसी और मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है फॉर रीयूज़. ठीक है, या फिर इनको रिमूव कर, इस अमाइनो ग्रुप को वाटर में डिज़ोल्व करके रिमूव कर दिया जाता है अगर इसको रिसाइकल ना किया जाए तो. ठीक है, क्योंकि ये बहुत टॉक्सिक होता है अगर ये आपके ब्लड प्लाज्मा में या आपके जो सेल्स हैं उनके अंदर इसका लेवल जो है वो राइज़ हो जाए. ठीक है, अगर आपकी बॉडीज़ में या एनिमल्स की बॉडीज़ में अमाइनो जो ग्रुप है इसका लेवल जो है वो राइज़ कर जाता है तो इट कुड कॉज कन्वर्जन्स, कोमा और डेथ भी इससे हो सकती है. ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजनियस वेस्टफुल मेटाबोलाइट्स हैं इनकी एक्सक्रीशन जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स में होती है डिफरेंट एनिमल्स में. कुछ एनिमल्स में ये अमोनिया की फॉर्म में एक्सक्रीट आउट होता है, कुछ में यूरिया की फॉर्म में, कुछ में यूरिक एसिड की फॉर्म में. ठीक है, और बहुत लोअर क्वांटिटीज़ में ये जो है एक्सक्रीट होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रियाटीन या ट्राईमेथाइलामाइन ऑक्साइड. ठीक है, और बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज़ में इसको अमाइनो एसिड्स, प्यूरीन्स या पिरामिडीन्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है. फिर इन प्यूरीन और पिरामिडीन्स जो हैं ये नाइट्रोजनियस बेसेस हैं. ठीक है जी, तो इनकी मेटाबॉलिज्म जो होती है तो उससे भी सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजनियस वेस्ट जो हैं वो रिलीज़ होते हैं इन द फॉर्म ऑफ हाइपोजेंथीन, जेंथीन, यूरिक एसिड, एलेंटोइन, यूरिया एंड अमोनिया. These are the names of different forms of nitrogenous waste products or nitrogenous wasteful metabolites. आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कुछ के नाइट्रोजनियस वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं उनकी क्या फॉर्म्स हैं, किस तरह से वो बनते हैं और उनकी एक्सक्रीशन क्यों ज़रूरी है. तो मेन जो आपके 3 किस्म के फॉर्म्स हैं नाइट्रोजनियस वेस्ट की वो है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड. और नीचे डायग्राम में आप लोगों को दिखाया गया है कि किस तरह से ये डिफरेंट एनिमल्स में ये डिफरेंट वेस्ट नाइट्रोजनियस वेस्ट जो हैं वो बनती हैं. प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन होती है तो अमाइनो एसिड्स रिलीज़ होते हैं. ठीक है, जबकि जब न्यूक्लिक एसिड्स की ब्रेक डाउन होती है तो नाइट्रोजनियस बेसेस रिलीज़ होती हैं. नाइट्रोजनियस बेसेस और अमाइनो एसिड्स दोनों में अमाइनो ग्रुप होता है.
ٹھیک ہے. تو فردر جب امائنو ایسڈ یا نائٹروجنس بیسز کی بریک ڈاؤن ہوتی ہے تو امائنو گروپ ریلیز ہوتا ہے دیٹ از ٹاکسک فار یور باڈیز. ٹھیک ہے, تو اس کا ریموول باڈی میں سے ضروری ہوتا ہے. اب جو فریش واٹر میں جو فش رہے, جیسے کہ فش یہاں پہ دکھائی گئی ہے ایکویٹک اینیملز میں, ٹھیک ہے, تو وہاں پہ واٹر کی ایکسیس ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ جو ہے ویسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ امونیا ہے. پھر اگر ہم میملز ایمفیبینز وغیرہ کی بات کریں تو ان میں ویسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ یوریا ہے. ٹھیک ہے, جبکہ برڈز, انسیکٹس اور ریپٹائلز میں بات کریں تو ان میں نائٹروجنس ویسٹ پروڈکٹ جو ہے وہ ہے یورک ایسڈ یا ایکسکریٹڈ پروڈکٹ جو ہے وہ یورک ایسڈ. آپ کے نیکسٹ ٹاپک میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے ڈفرینٹ ہیبیٹیٹس میں ڈفرینٹ جو ہے اینیملز انہوں نے ڈفرینٹ ایکسکریٹڈ پروڈکٹس جو ہیں وہ ان کی نیچر ڈفرینٹ ہے. وہ ہم نیکسٹ ٹاپک میں ہم پڑھیں گے. آئی ہوپ آپ کو یہ ٹاپک جو ہے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر کوئی کویشچنس ہوں, کوئی کوئریز ہوں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں یا مجھے ای میل ایڈریس پہ بھی اپنے کویشچنز جو ہیں بھیج سکتے ہیں.